हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड पर 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। संघ ने 200 से ज्यादा विद्यार्थियों को पूरे अंक आने पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाए हैं कि 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए जो मूल्यांकन किया उसमें कई त्रुटियां हैं। 200 से ज्यादा बच्चों को 700 में से 700 अंक दे दिए गए हैं। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। वीरेंद्र चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड इसमें यदि शिक्षकों से राय लेता तो नतीजे ऐसे नहीं आते। बोर्ड के पास 18 करोड़ से अधिक 10वीं की फीस आई, उसके बाद बोर्ड ने क्या परिणाम निकाला। वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि जब ये बात शिक्षक संघ जनता के सामने रखता है तो उन्हें शिक्षा निदेशक की ओर से नोटिस दे दिए जाते हैं। शिक्षा निदेशक के ऐसे हथकंडों से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। संविधान के अनुसार सभी को बोलने की आज़ादी है। विद्यार्थियों के हितों को उठाना शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षा निदेशक उन्हें डराने का काम ना करें। शिक्षा निदेशक द्वारा मुंह बंद रखने की अधिसूचना अलोकतांत्रिक है। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ आज यहाँ पे प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है उसमें कुछ निदेशक उच्च शिक्षा के द्वारा जो आए दिन तुगलकी फरमान और कारण बताओ नोटिस जो है प्रदेश अध्यक्ष को थोपे जा रहे हैं। किस तरह से संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है उसको लेके संघ चिंतित है। उसको लेके हमने आज बात की है। हमें ये भी चिंता है कि जिस बात को लेके शिक्षा निदेशक महोदय ने नोटिस दिया है उसमें हमने सिर्फ मांग की थी स्कूल शिक्षा बोर्ड से कि जो बच्चों ने 10वीं और 12वीं में केवल मात्र जो एक पेपर हो पाया है कोविड के प्रभाव के कारण उसका इवैल्यूएशन वही एक एक्चुअल इवैल्यूएशन बच्चे का होगा, क्योंकि उसमें बच्चा पूरी तैयारी करके गया था। वो एनुअल पेपर बच्चे का हुआ है, उसके जो एक्चुअल मार्क्स बच्चे को है वो उसको मिलने चाहिए। वही उससे बच्चे को संतुष्टि दिलाएगा और यही नहीं होना चाहिए बल्कि उसको आधार मानकर अन्य पेपरों में भी उसको स्कोर मिलना चाहिए था। और मुझे लगता है पूरे हिमाचल प्रदेश का आम जनमानस जो है इस बात से सहमत होगा कि हमने जो मांग की थी और हम जब वो बोर्ड ने क्राइटेरिया तय किया था तो किसी से सलाह नहीं की थी। हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे को पूछा नहीं गया और लोगों को पूछा नहीं गया, शिक्षाविदों से एक सलाह नहीं की गई। तो हमें यही बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो रहा है। बच्चे हमारी धरोहर है। बच्चे का एक पॉइंट भी कम होता है तो उससे फर्क पड़ता है। अगर मैं आज बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर इस बात का सर्वे कराया जाए कि इंग्लिश के पेपर में जो अभी मार्क्स आए हैं बच्चों को जो क्राइटेरिया में दिए है वो जो एक्चुअल मार्क्स उसने गेन किए है उससे कितने कम है, तो मैं कहता हूँ कि 90% बच्चों को नुकसान हुआ है। किसी के 2 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर कम हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का 1% या 1 नंबर भी कम क्यों हो बच्चे का, उसमें बच्चे का क्या कसूर है। उस बात को लेकर हमने आवाज़ उठाई। मांग रखना हमारा फर्ज है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो हमारा निदेशक महोदय ने जो है हमारा जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें ये आज़ादी मिली है उसको छीनने का बार बार प्रयास किया है। एक नोटिस में मुझे बताया कि आप अपनी ड्यूटी के प्रति जो है वो निष्ठावान नहीं रहे, इसलिए आपको कारण बताओ नोटिस दिया। तो मुझे डायरेक्टर महोदय से पूछना है कि मैं कहाँ आपको लगा कि मैं अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहा हूँ। अगर मैंने ये बात बोली है तो उसमें गलत क्या बोला है और मेरे से जवाब मांगा जा रहा, तो मेरा यही जवाब है निदेशक महोदय, आप इस बात को गौर से सुने कि मेरा ये जवाब है कि मैंने जो बात कही है उसको हिमाचल का कोई भी अगर अभिभावक, कोई भी आदमी ये बोले कि मैंने गलत पूछा है, गलत आपको सलाह दी है, तो आप मुझे जो मर्जी सलाह देनी आप दे सकते हैं। आपकी सलाह मुझे मंजूर है। लेकिन इस तरह से संगठनों को डराने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो आप एक लोकतांत्रिक तरीके से जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे जो प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों एक बड़े स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व के आदमी हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं। और जो मिशन रिपीट जिसके लिए सरकार रात दिन काम कर रही है उसमें आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी। और आपने और भी बहुत सारे जो काम है वो लोकतांत्रिक की है, जो सरकार को जिसका भी मालूम नहीं है, उस बात का भी हम समय आने पे जो है उसका खुलासा करेंगे। ये सारी बातें हमने आपसे कहनी थी और आज यही सारा रोना है। बात तो सारी वही है कि क्राइटेरिया बनाया हमने, क्राइटेरिया को बोला कि इसमें गुंजाइश है सुधार की है।
क्योंकि हर जगह सुधार की गुंजाइश हर स्थिति में रहती है। उसी के लिए को तो मेरा नोटिस दिया गया। अगर सही क्राइटेरिया होता तो 200 बच्चों के 100% मार्क्स नहीं आते, 700/700 ऐसे बच्चे नहीं होते, 2 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे होते। तो मैं नहीं समझ सकता कि क्राइटेरिया एकदम सही है, पर जो भी है हम तो उससे संतुष्ट, हमने काम किया है। एक बात और भी मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने 23 जुलाई को जो है संगठन को जो एक आर्मडेल बिल्डिंग में जो एक आमंत्रित किया है बैठक के लिए, वो एक सराहनीय प्रयास है। उसमें सारे आला अधिकारी, शिक्षा सचिव सब लोग बैठेंगे। हमारा 43 सूत्रीय मांग पत्र पे उसमें चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से आज शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि उससे बड़े सार्थक परिणाम शिक्षार्थी हित और शिक्षक हित में बाहर निकलेंगे, और उससे जहां सरकार की जो छवि है वो और ज़्यादा निखरेगी, उससे कर्मचारी भी संतुष्ट होगा। और मेरा ऐसा मानना है। मैं तो संगठन का एक मुखौटा हूँ। हमारे संगठन का जो इतिहास है वो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। 1957 से लेकर जितने भी एजुटेशन, जितने भी जो चीज़ें मनवाई है हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ने मनाई है, वो एजुटेशन के जोर पे मनाई है। 104 दिन के एजुटेशन संगठन ने की है नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो मिलता है वो आराम से मिला है, हमने बड़े प्यार से वो चीज़ ली है। लेकिन आज भी हम कुछ ऐलान करने वाले थे। मैं आपको बताऊं, कुछ हमारा एक कोई धमाका होने वाला था, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस अंदाज में, हमारे जिस प्यार से और जिस अंदाज से बात की, हमने उनकी बात को माना और उनकी हमने महानता को देखा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख को आपके साथ बैठक करेंगे, सारी बातें होगी। हम शिक्षा डायरेक्टर साहब को भी बोलेंगे, उनकी बात को भी उनको भी बोलेंगे कि आप ऐसा काम मत करो। ये जो जितने भी एक्शन और नोटिस दिए जा रहे हैं इसको वापस करवाएंगे। इसलिए हमने आज जो है बड़े सभ्य तरीके से जो है अपनी बात को आपके समक्ष रखा है। और हम अगले 23 तारीख की मीटिंग का जो वेट कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारी उस पर अमली जमा पहना जा सकता है।